हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद APK में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पंचायत सेक्रेटरी 2021 का डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर मैं पिंड कमेंट में जो है पार्ट 1 का जो है लिंक छोड़ दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्र माइनस 3x-10 के मूल क्या होंगे। मैंने जब आंसर की वीडियो अपलोड की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो इस प्रश्न पत्र में जितना भी मैथमेटिक्स आया है वो सारा का सारा जो हमारी NCERT क्लास 10th की जो बुक है वहाँ से आया है। तो इससे आप जो हमारी NCERT है उसका एग्ज़ाम में जो डोमिनेंस रहता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं, वो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। तो हमने एक NCERT सीरीज़ भी स्टार्ट की है। अगर अभी तक आपने हमारी NCERT सीरीज़ को नहीं देखा, जिसमें हम क्लास 10th से लेके 12th तक की NCERT कवर कर रहे हैं, तो वो वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है कि x² - 3x - 10 के मूल क्या होंगे। इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सॉल्व किए हैं। तो हमने इसके पहले तो क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, -10x², राइट, -10x²। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस माइनस -10x²। और अगर उन्हीं फैक्टर को जो हम प्लस करें तो -3x आए, तो हमारे पास वो फैक्टर क्या आते हैं, वो आते हैं -5x और 2x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10x²। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास -3x। राइट, इस तरह से अब हम इन दोनों में से x को या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या रह जाता है, x-5। यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, x-5। राइट, चलते हैं आगे। आगे हमारे एक एक ब्रैकेट में आ जाएगा जो हमारी बाहर वाली वैल्यू है x+2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x-2, तो x-5। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, मूल क्या आ जाएंगे, बेस क्या आ जाएंगे इसके, x = -2 एंड x = 5। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5-2। ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कहता है कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। इस तरह के आप देखी होगी, जो द्विघात समीकरण होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो इसके बराबर वास्तविक मूल कब होंगे, ये एक फॉर्मूला है, आपने इसे बहुत पढ़ा होगा। कब होंगे, जब b² - 4ac होगा, b² - 4ac = 0 होगा। राइट, तो ये भी हमने एक फॉर्मूला इसका पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30th टर्म ऑफ AP इज 10 7 4 इज वट। ठीक है, तो AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है क्लास 10th का चैप्टर 5 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AP का, AN = A+N-1 × D। अब A क्या आ गया, A आ गई हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है, ठीक है, और D क्या आ गई, D आ गई हमारी T2 - T1, मतलब 7-10। ठीक है, फिर क्या आ गया, इसका क्या आ गया, -3, और ये आ गया -3। T2 - T1, T3 - T2, मतलब 4 - 7 = -3। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, A = 10 है, D हमारे पास आ गया -3, और N कितना है हमारे पास, 30वां पद हमने निकालना है, तो N कितना है, 30। जब हम इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, AN = A+N-1। A में 10 प्लस N कितना है हमारे पास, 30। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, -77। तो यहाँ पे ऑप्शन C -77 इज राइट आंसर। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP इज 2 7 12 इज वट। ठीक है, तो इसका जो सम, अगर हमने क्या करना है, 10वां पद निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। अगर हमने सम निकालना है 10th टर्म का, 10th टर्म तक का, तो वो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या कहता है उसका, उसका फॉर्मूला कहता है कि
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिसकी मैथमेटिक्स में पकड़ अच्छी है और जिसने रिसेंटली अभी 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उसके लिए तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसानी से, बड़ी आसानी से उसके खाते में 20-25 नंबर आ गए। ठीक है, जब हम यहाँ पे हमारे पास a कितना है, a फिर वही फर्स्ट टर्म a है, d कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 माइनस 5 कितने हो गए, 7 कितने हो गए, 5। ठीक है, उस तरह से 7 माइनस 2 कितने हो गए, 5। वैसे ही a कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 245 इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए का सॉरी चैप्टर 5 जो है 10th क्लास का, जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है, बिल्कुल लास्ट में, उसके बिल्कुल लास्ट में एनसीईआरटी की अगर आप बुक ओपन करेंगे तो उसके बिल्कुल लास्ट में एक नोट दिया गया है लाइट ब्लू कलर में। ठीक है, उसमें बड़े सही तरीके से लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। तो यहां पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, वेयर बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो बी क्या यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है ए और सी का, राइट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 2 एंड -1 -1। इसका भी मैं आपको बता दूं कि ये भी डायरेक्ट वहीं से उठाया गया है और ये एग्जाम्पल से उठाया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये एग्जाम्पल वहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं है, वहाँ पे है 4 पॉइंट्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है इसके लिए। फॉर्मूला क्या कहता है, जब हमने 2 पॉइंट्स का निकालना होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो अब हमारे पास फॉर्मूला लग गया पता। यहाँ पर x2 x1 क्या है, ये है x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले के में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया x2 की वैल्यू माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है बीच में प्लस y2 क्या है -1, फिर माइनस y1। ठीक है, का होल स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -1 -4 क्या हो गए, -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर क्या हुआ 25, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का क्या होगा 9। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 + 9 कितना हो जाएगा, 134। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 134, ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 है, उसका पहला ही प्रश्न ये है, मतलब वहां से डायरेक्ट ही प्रश्न उठा लिया गया है। तो मैं इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब अनुपात हमने ज्ञात करना होता है, 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए होते हैं, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। मैं आपको पहले बता दूं, पहले की तरह ये x1 x2 y1 y2 है, और ये जो रेशो दी गई है ये m1 और m2 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके लिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x वाला कॉन्सेप्ट। वैसे ही y वाला है m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1, 1 एंड 3। ये एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आप इसे सॉल्व करके इसे इसका राइट आंसर इसके जो फोटो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ कोसिकेंड 31 माइनस सिकेंड 59 इज, क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, हमने इसको क्या करना है, इसमें हमारा ये भी जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है चैप्टर 10th से यहाँ पे लिया गया है, 10वां अध्याय है ये। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा है वो इक्वल टू होता है सिकेंड थीटा के बराबर। तो अगर हम ये जो कोसिकेंड 31 है इसे कोसिकेंड 90 माइनस 59 कर दे तब भी तो एक ही बात है, 90 माइनस 59 कितना होता है 31। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया प्लस 59। तो अब ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया कोसिकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सिकेंड थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सिकेंड थीटा। तो कितना हो गया सिकेंड 59 माइनस सिकेंड 59 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिकेंड 59 माइनस सिकेंड 59 इज इक्वल टू 0। तो राइट आंसर हमारा सी। थोड़े फॉर्मूले का नॉलेज होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट वही है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है किसी त्रिज्या वाले द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन सर्कल इज ऑफ रेडियस आर इज। तो अगर ये सर्कल है, इसकी आपने आर्क या परिधि आपने ज्ञात करनी है, तो इसका क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्क है, बस इतनी सी आर्क है, अगर हमने इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे एक थीटा एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर आ जाए कि ये जो सर्कल है उसमें आपने सिर्फ इतने से एंगल, इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतने से क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका क्या होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, राइट, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या होगा, जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला था, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 15 है, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, उनको इतने इतने नंबर आए। अब आपने इसमें क्या ज्ञात करना है मोड ऑफ दिस डाटा इज। तो मैं आपको बताऊं जो हमारा डाटा का जो क्वेश्चन होते हैं मेन उसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, मीन मीडियन एंड मोड। तो मैं आपको तीनों ही चीज़ें निकालने बताता हूँ। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये जितने 15 नंबर दिए गए हैं हमारे पास, इनका हमने जमा करना है, बटा कर देना है जितने ये अंक हैं, ठीक है। कितने हैं ये 15 हैं, ठीक है, 15 स्टूडेंट है, तो इन सबको जमा करके बटा कर देना हमने 15। तो ये आ गया मीन हमारे पास 54.8। नेक्स्ट बात कर रहा था मैं मीडियन की, और यहाँ पे हमने क्या निकालना है मोड, ठीक है। हमने यहाँ पे मोड हमने निकालना है। पहले हम मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, जितने भी ये अंक दिए गए हैं हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे अरेंज कर देंगे, मतलब पहले सबसे छोटा उसके बाद बड़ा 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 बड़ा। तो वैसे ये कर दिए यहाँ पे 39 40 40 41 42 46 48, ठीक है। तो इस तरह से जो बिल्कुल सेंटर में आएगा वो क्या होगा मीडियन होगा। तो ये कितने अंक है 15 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 इस साइड को बचे, तो बिल्कुल सेंटर में क्या आ गया 52। तो 52 क्या हो गया इसका मीडियन हो गया, ठीक है। और मोड क्या होता है, जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं मोड कहते हैं। तो यहाँ पर 52 52 52 3 बार आया है, तो ये क्या हो गया हमारा
मोड हो गया। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे मीडियन भी 52 है और मोड भी 52 है, राइट। और मीडियन एंड मोड क्या है 52, और मीन कितना है हमारे पास 54.8, राइट। अगला हमारा प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। प्रायिकता के सवाल भी हमारे 10th क्लास की मैथमेटिक्स में देखने को मिलते हैं। आई थिंक पता नहीं कौन सा चैप्टर है, लास्ट होगा 13-14। यहाँ पे क्या कहता है कि सविता और किरण दो मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि दोनों का जन्म एक ही हो। ठीक है, तो एक ही हो को के लिए क्या है 1/365। आपको पता है प्रायिकता किस तरह से चलती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काले गेंदे हैं। ठीक है, एक थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली गई रैंडमली। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल नहीं है। ध्यान से सुनना है, गेंद लाल नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है। लाल गेंदों की संख्या है 3, काले गेंदों की संख्या कितनी है 5। अब कुल गेंदों की संख्या कितनी है 8 है। तो अब कहता है अगर होता कि लाल गेंदों की प्रायिकता कितनी है तो 3/8 होना था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गेंद लाल नहीं है। लाल नहीं है मतलब काली होगी, तो उसका क्या हो जाएगा 5/8। तो राइट आंसर क्या होगा बी, 5/8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास असंभव घटनाओं को की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा है कि जो असंभव घटनाएं हैं जो कभी घटित ही नहीं हुई, उससे वो घटनाएं असंभव कहलाती है। और असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है ऑलवेज 0 होती है। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, फिर वही आ गया मीन मीडियन एंड मोड का सवाल। तो ये बोलता है कि जो मीन मीडियन एंड मोड है इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन नेक्स्ट पुट हो सकता है। ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला है 3 मीडियन। ध्यान से सुनिएगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस 2 मोड। मैं फिर से लिखता हूँ इसको 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये इसका रिलेशनशिप है मीन मीडियन एंड मोड का आपस में। हो सकता है कि आपको मोड और मीडियन की वैल्यू दी और आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके मीन की या मोड की या मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कल दिन को किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमसे थोड़ी गलती हो गई है कि यहाँ पे वो लोगो नहीं लगाए हैं अलग अलग करके, तो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला इसका बता दिया है। नेक्स्ट है इन रियल नंबर सिस्टम पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आपको पता होगा कि जो नेचुरल वैल्यू है वो क्या होती हैं, कैसी होती है। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स मेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4। जो रेशनल नंबर होती हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन P/Q, जो फ्रैक्शन बटा के रूप में लिखी जा सकती हैं। और आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो ये क्या होगी रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया हमारे पास। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दिया गया है द नंबर दैट आर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, उन्हें क्या कहते हैं हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाई क्या है परिमेय संख्या है जो बटा के रूप में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर 2 zeros ऑफ क्वाड्रिक, ठीक है, पोलिनोमियल ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो ये प्रश्न जो है चैप्टर 2 से लिया गया है। जैसा वहाँ पे आपको जैसे कि आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/c। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। और हाँ, साथ में ये भी बता दूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। फर्क कितना है -b/c है और यहाँ पे C/A है, प्रोडक्ट C/A होता है। राइट, तो राइट आंसर है सी -b/a। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्राइनोमियल हैज़ हाउ मैनी टर्म्स, तो 3 टर्म्स होती हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास दिए गए रैखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो किस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉसिबिलिटी है जो हमारे पास यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो वो बनते हैं यूनिक, उसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। और जो इस ये है ग्राफ है वो बनता है, वो आपस में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, आपस में काटता है। और दूसरा हमारे पास आ गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता उस इस तरह की इक्वेशन का। ठीक है, अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह की हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नहीं दी गई, ये नॉर्मल इक्वेशन है। अगर आपके पास सपोज इक्वेशन दी गई है कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, तब किस तरह का सॉल्यूशन होगा इसका। तो मैं आपको बता दूं, ये है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1/a2 क्या हो गया, 1/2। यहाँ पे b1/b2 क्या हो गया, 1/2। यहाँ पे c1/c2 क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये वाली इक्वेशन बन रही है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। यही सेम। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।